चलिए तो आज नाउन्स के सीरीज में हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में पढ़ते हैं। पिछले कई क्लास में आपने नाउन के सारे टाइप्स को हम लोगों ने कवर कर लिया और बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से इसमें होमवर्क वगैरह कंप्लीट किया है, जिसमें बहुत सारे बच्चे लगातार पार्टिसिपेट कर रहे हैं। श्रेया यादव, अत्रिश यादव, श्वेता गुप्ता, अंशु यादव, आदर्श दुबे, मुस्कान गुप्ता, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो लगातार इसको देख रहे हैं। आयुष कुमार हैं, आराध्या यादव हैं, तो बहुत सारे बच्चे हैं। जिनका भी नाम छूट रहा हो वे कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। अगले वीडियो में सबसे पहले आपका नाम ही लिया जाएगा, उसके बाद अगला क्लास पढ़ाया जाएगा। आइए आज हम शुरू करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर द नेम्स ऑफ समथिंग विच वी कैन नेदर सी नॉर टच। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम उसे कहते हैं जिसे हम नेदर सी, ना ही देख सकते हैं, नॉट टच, ना ही छू सकते हैं, बट लेकिन कैन थिंक ऑफ देम, उसके बारे में सोच जरूर सकते हैं। तो इसको समझना बड़ा आसान है कि जिस चीज को आप ना छू पाइए ना देख पाइए और अगर उसका नाम है तो हम उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन अर्थात भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। एग्जाम्पल देखते हैं तो चीजें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। आइए देखते हैं। पहला एग्जाम्पल कह रहा है एंगर, क्रोध। किसी को क्रोध आया है, यह हम देख नहीं सकते कि अंदर क्रोध भरा पड़ा है। हाँ, क्रोध करने पे व्यक्ति जो एक्शन करता है उसकी भाव भंगिमा जो होती है, आंखें लाल कर लेना, गुर्राना, इन सारी चीजों से हम समझ पाते हैं कि व्यक्ति क्या कर रहा है, उसके अंदर क्रोध आ गया, एंगर आ गया है, एंग्री हो गया है। लेकिन एंगर को हम देख नहीं पाते हैं, क्रोध को हम कभी देख नहीं सकते हैं। अगर देख सकते तो बड़ा आसान होता, लोग ईमानदारी को देख सकते तो बड़ा आसान होता कि यह व्यक्ति ईमानदार है, इसके अंदर इतनी ईमानदारी भरी पड़ी है, तो चलो भैया, उसके एक्ट से हम समझ पाते हैं कि वह ईमानदार है या नहीं है। लेकिन ईमानदारी नामक चीज को हम देख नहीं सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से क्रोध नामक चीज को, एंगर को हम देख नहीं सकते हैं। ट्रूथ, सच को भी हम नहीं देख सकते हैं। अगर सच दिख जाता तो ना अदालत होता, ना इतने मुकदमे होते और ना ही लोग सालों साल अपने आप को कचहरी और कोर्ट के चक्कर में फंसे रहते या फंसाते या चक्कर लगाते। ऐसा नहीं होता। तो इसलिए बेटा सच को भी हम देख नहीं सकते हैं। क्लेवरनेस, किसी के अंदर कितनी चतुराई है, ये चीजें भी हम देख नहीं सकते हैं। जब वो ऐसा कोई एक्ट करता है तो हम समझते हैं, लेकिन ऐसा है कि आप कभी समझ पाए कि यह चीज देखो चतुराई है? एक्ट करने पे पता चलता है कि वो आदमी चतुराई कर रहा है, क्लेवरनेस है उसके अंदर, लेकिन क्लेवरनेस को हम देख नहीं सकते हैं। ठीक इसी प्रकार पीस यानी शांति को भी हम नहीं देख सकते हैं कि कोई एकदम शांत है या शांति है उसके दिमाग में, ये चीजें दिख नहीं सकती हैं। और शांति जब मैं कह रहा हूँ तो शांति ही समझिएगा, ठीक है ना। आगे कुछ अलग अलग फॉर्मेट है जिसके अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं कि कौन सी चीजें हैं जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आती हैं। पहला कह रहा है क्वालिटीज। आपके अंदर जितने भी गुण हैं, विशेषताएं हैं, सारी की सारी विशेषताएं बेटा एब्स्ट्रैक्ट नाउन अर्थात भाववाचक संज्ञा के अंदर आती है। भाव, हिंदी से समझो भाव। क्या भाव को हम देख सकते हैं? हमारे अंदर कौन सा भाव है? तो वही सारे जितने भी भाव होते हैं सबके सब क्या कहलाते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा, जो भाव को प्रदर्शित करते हैं, भाव को बताते हैं। इंटेलिजेंस, कोई कितना तेज है, कितना बुद्धिमान है, क्या उसकी बुद्धि हम देख पाते हैं? बुद्धि को किसी ने देखा है? नहीं, ठीक है ना। उसके एक्ट से लोग ये जान जाते हैं हाँ ये आदमी बुद्धिमान है, ठीक है ना। फीलिंग्स, क्या कोई क्या महसूस कर रहा है उस चीज को हम कभी देख पाते हैं? नहीं देख पाते हैं। तो फीलिंग में डर भी हो सकता है, ग्रीफ भी हो सकता है, ठीक है ना। ग्रीफ होता है कि आदमी दुखी है बहुत ज्यादा, तो क्या हम किसी के दुख को देख पाते हैं? नहीं देख पाते हैं। तीसरा कह रहा है स्टेट। स्टेट मतलब होता है अवस्थाएं। बचपन, बचपन को हम कभी देख नहीं सकते हैं। किसी के यंगेस्ट, यह एक नाम है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका जो समय है
जैसे मान लो कि जो आपके जन्म से लेके 5 वर्ष तक माना जाता है कि आपका बचपना चल रहा है, आपका चाइल्डहुड है, बचपन है। लेकिन बचपन नामक चीज को हम देख थोड़ी सकते हैं, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार से इलनेस, बीमारी, बीमार व्यक्ति को देखा जा सकता है, बीमारी को नहीं देखा जा सकता है, ठीक है ना। और तीसरा है लास्ट वाला आप देख रहे हैं एक्शन, यानी पूजा कोई कर रहा है तो पूजा क्या चीज है, किसी का प्रार्थना, ये हम देख नहीं सकते हैं, उसको करते हुए हम देख सकते हैं लेकिन पूजा को नहीं देख सकते हैं। आई बात समझ में? तो बस यह था एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी जिसे हम ना देख सकें, जिसे ना हम छू सकें, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। इससे जुड़ा जो एक्सरसाइज है वो आपके स्क्रीन पे आपको इस समय दिख रहा है, उसे आप करिए, फील करिए और एक्सरसाइज जरूर किया कीजिए। एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि आप चीज़ों को कितना सीख पाएँ आपको पता चलता है। आज की क्लास आपको कैसी लगी वो भी बताएंगे। अगर कहीं से आपको कोई डाउट हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को लिख सकते हैं। और इसके अलावा अभी मैं कह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा प्रयास करें कि यह वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करने के साथ साथ अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो कम से कम इसको और लोगों तक शेयर करें, जिससे और भी बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं वे इसको पढ़ें। जूनियर क्लास के लिए अभी क्लासेस चल रही हैं। इसके बाद बहुत ही जल्द 9 और 10 के लिए इंग्लिश के जो भी CBSE बोर्ड का और UP बोर्ड का दोनों का जो सिलेबस है वो पढ़ाया जाएगा। और SST यानी साइंस से भी साइंस और SST दोनों, यानी जिसे हम कहते हैं जनरल स्टडी, तो दोनों से जुड़े बहुत सारे टॉपिक धीरे धीरे कवर किए जाएंगे। तो आप लगातार बने रहिए, देखते रहिए द सन क्लासेस। बहुत बहुत धन्यवाद।